विजय कुमार सिंह जिला जहानाबाद के महामंत्री की मृत्यु के बाद सियासत काफ़ी तेज हो गई है। बीजेपी की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से लाठी चार्ज हुई थी उसमें उनकी मृत्यु हुई है। वहीं पे दूसरी तरफ महागठबंधन की सरकार का कहना है कि नहीं, उनका मृत्यु हार्ट अटैक से हुआ। ये सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। चलिए हम इनसे बातें करते हैं और हम जानते हैं। सर, बीजेपी की तरफ से ये कहना है कि विजय कुमार सिंह की मृत्यु लाठीचार्ज से हुई है, ना कि हार्ट अटैक से। आप क्या कहें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो पहले ही सर्टिफिकेट बांटने में तेज हैं। इन लोगों के पास कोई जानकारी रहती नहीं है और उसको अपने हिसाब से प्रायोजित करते हैं। उनके नेता की मृत्यु हुई है और किसी भी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता की मृत्यु होती है अत्यंत दुखद होता है। हालांकि किसी की भी मौत हो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होता है। पीड़ित परिवारजनों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, लेकिन उनके मौत के जवाबदेह तो यही लोग हैं। इस तरह की नाटक नौटंकी के लिए लोगों को एकत्रित किया था। और आपने पटना के एसएसपी का बयान सुना है, डीएम के हवाले से खबर चली है, सीसीटीवी फुटेज सामने आ रही है। उनके साथ जो लोग चल रहे थे उन्होंने भी साफ तौर पर बताया कि वो तो घटनास्थल तक पहुंच ही नहीं पाए थे, तो लाठीचार्ज का सवाल कहां उठता है। जब वो अस्पताल में गए हैं तो कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं दिखी है। पोस्टमार्टम से एग्जैक्ट मौत के कारण का पता चल पाएगा, लेकिन उससे पहले ही इन लोगों ने इस तरह से इस चीज को पूरे देश में प्रायोजित किया। सोचिए कि ये लोग किस तरह के राजनीतिक गिद्ध हैं कि अपने कार्यकर्ताओं की मौत पर भी ऐसी ओछी और घटिया राजनीति करने से नहीं चूकते हैं। अब क्या घूम रहे हैं, वो दृश्य भी याद करना चाहिए। जब प्रधानमंत्री जी पटना आए थे तब प्रधानमंत्री नहीं थे, उम्मीदवार के रूप में घूम रहे थे। गांधी मैदान में आतंकवादी गतिविधि होती है और 6 लोगों की मृत्यु हो जाती है। उन 6 लोगों को जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनको पूछने वाला कोई है क्या आज? उनकी सुध लेने वाला कोई है क्या आज? तो ये लोग सिर्फ मार्केटिंग करना जानते हैं। वो मार्केटिंग चाहे जीवन पर हो या मृत्यु पर हो, इन लोगों के पास कोई नैतिकता नहीं बची है। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि वो शांतिपूर्वक मार्च कर रहे थे, उसके बाद डाक बंगले चौराहे पर उन्हें रोका गया, उन पे लाठी चार्ज किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस छोड़ा गया, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई और उसी बीच में विजय कुमार सिंह की मौत हो गई। देखिए, तथ्य अपने हिसाब से पेश कर रहे हैं। ऐसा कुछ होता तो सीसीटीवी फुटेज उसकी ज़रूर होती। और दूसरा कि ये कहना कि शांतिपूर्ण है, आप लोगों ने कवर किया है न्यूज़ को, चीज़ें सबके सामने हैं। किस तरह से ये लोग प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसते हैं। जब खुद सत्ता में थे तब उसी क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र बताते थे। प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसना, बैरिकेडिंग तोड़ना, पुलिस वालों की आंखों में मिर्ची पाउडर फेंकना, उनको उकसाना, ये सब कुछ उनकी तरफ से हुआ। और पुलिस ने, प्रशासन ने पहले उनको वार्निंग दी, फिर आंसू गैस के गोले छोड़े, उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और अंततोगत्वा बल प्रयोग किया। तो उससे जो भी दृश्य सामने है वो सब हर कोई देख पा रहे हैं। तो इन लोगों की नीयत में ही दिक्कत है, खोट है। इन लोगों ने सदन में जाकर अपनी बातों को कहने का रास्ता नहीं चुना, बल्कि सड़क पर आकर इस तरह की नौटंकी की। सीसीटीवी फुटेज में 5 मिनट का विजुअल नहीं है, 50 मीटर पहले का है, जब वो छज्जू बाग गए थे, वहाँ पे जो मृत पाए गए थे, ऐसा घोषित नहीं किया गया था। पीएमसीएच जब गए तब घोषित किया गया, मूर्छित अवस्था में वहाँ पर थे। तो 5 मिनट का जो विजुअल नहीं है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पर एसएसपी पटना और डीएम ने व्यापक रूप से सारे मीडिया चैनलों पर अपना बयान वो दे चुके हैं कि किस तरह से विजय कुमार सिंह कहाँ दिखे गए और किस तरह वो मूर्छित हुए, फिर तारा हॉस्पिटल गए, फिर उनको पीएमसीएच ले जाया गया और उनका पूरा परीक्षण कर उनकी पोस्टमार्टम कराई गई है, वीडियोग्राफी कराई गई है, जिससे उनकी मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक अपने भाजपा कार्यकर्ता जिनकी मृत्यु हुई है, जिनके प्रति हमारी भी संवेदना है, उनके ऊपर किस तरह से ओछी राजनीति कर रही है, यह बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां विधानसभा का सत्र चल रहा था, विधानसभा सत्र में जनता के सवालों को, शिक्षक के सवालों को, किसानों के सवालों को उठाना चाहिए था, लेकिन एक प्रोपगंडा बिहार के अंदर किया गया, एक साजिश भारतीय जनता पार्टी ने रची कि किस तरह से हम 2024 के रणनीति में हम एक लोकप्रिय सरकार को अलोकप्रिय करें और उसके लिए इस तरह से विभिन्न जगहों से भारे पर लोग लाए गए। कहीं शिक्षकों का उनका समर्थन नहीं था, कई बयान आए कि पैसा देकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहीं कहीं से लोगों को जुटाकर और इस तरह से उग्र प्रदर्शन किया गया। पुलिस के ऊपर मिर्ची पाउडर फेंकी गई, किस तरह प्रतिबंधित इलाके में इन लोगों ने प्रवेश किया। जब हम लोग एनडीए में भी थे तो डकबंगला का इलाका, वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए वो प्रतिबंधित इलाका है, लेकिन उस प्रतिबंधित इलाका को भी तोड़कर आगे की ओर बढ़ने की कोशिश की, जिसके कारण पुलिस ने अपने बल का प्रयोग किया। जो कानून तोड़ेंगे, कानून अपना उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा। राष्ट्रपति शासन की मांग की गई है।
क्या कहेंगे? राष्ट्रपति शासन अगर लागू करना है तो मणिपुर में पहले कर दे, जहाँ पर 1-1.25 महीने से लगातार कई घटनाएं लगातार घटित हुई, कई लोगों की जान गई। प्रधानमंत्री जी वहाँ चुप्पी साधे रहे। वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी कुछ बोल नहीं पा रही है, और बिहार में एक कानून का राज्य चल रहा है, जिस कानून को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। जरा ये लोग लोकतंत्र को कुचलने वाले लोग हैं। जरा भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहती है कि बिहार में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, पीटा जा रहा है, तो जरा हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि एक महिला पहलवान के साथ उनका जिस तरह से यौन शोषण हुआ, उनके खिलाफ जिस तरह से जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, सुप्रीम कोर्ट के बाद उन पर FIR दर्ज किए जाते हैं, जिस ब्रजभूषण को अभियुक्त बना दी पुलिस ने, अब तक भारतीय जनता पार्टी ने वैसे अपराधियों को पार्टी से अब तक निष्कासित क्यों नहीं किया? वहाँ पर महिलाओं को खींच कर मारा गया, पीटा गया। क्या यह सही लोकतंत्र था? तो इनके दोहरे चरित्र हैं। तो आपने सुना क्या कुछ कहना है JDU प्रवक्ताओं का। साफ तौर पे ये कहना है कि राजनीतिक साजिश ये किया गया है और विजय कुमार सिंह की जो मौत हुई है उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरफ से यूज़ कर रहे हैं, ताकि लोगों का ये लोग सोचे कि उनके साथ बुरा हुआ है और प्रदर्शन शांतिपूर्वक कर रहे थे, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं एक तरह से महागठबंधन की सरकार जो कि गुंडागर्दी पे उतर आ गई है, ये सब दिखाने के लिए बीजेपी कर रही है। मेरे एक न्यूज़ के साथ मैं काजल सर्वेश।